Never before had he heard of a man giving up his life for a friend. कभी उसने सुना नहीं, कभी उसने नहीं सुना था कि एक इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देगा केवल अपने मित्र के लिए। एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए, ज़िंदगी को अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार है अपने मित्र के लिए। ऐसा कभी उसने पहले कभी नहीं सुना था। नेवर बिफोर हैड ही हर्ड, कभी उसने पहले नहीं सुना था ऐसी घटना, ऐसी घटना के बारे में, ऐसी दास्तां के बारे में कि कोई इंसान, कोई आदमी अपने साथी के लिए अपना जान कुर्बान करने को तैयार है। इट्स टाइम आई स्पोक टू हिम, अब यह समय आ चुका है कि मैं उससे जाके बात करूं। इट्स टाइम आई स्पोक टू हिम, इट्स टाइम आई स्पोक टू हिम, ब्रिंग हिम हियर, ये समय हो चुका है कि मैं उससे अब बातें करूं, उसे लाओ मेरे सामने। राजा ने आदेश दिया अपने नौकरों को। डायमंड वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, फिर डायमंड को ले आया गया कहाँ, कोर्ट सभाओं के बीच। डायनोसियस लुक्ड एट हिम केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसकी ओर देखता है डायनोसियस राजा। देखा, ही डिड नॉट लुक इन द लिस्ट वरीड, he did not look in the least worried, और वो डायमंड भी राजा की ओर थोड़ी सी भी घबराहट भरी निगाहों से नहीं देखता है। थोड़ी सी भी चिंता और घबराहट, थोड़ी सी भी घबराहट अथवा चिंता से राजा की ओर डायमंड नहीं देखता है। जैसे कि मानो उसे तो राजा के द्वारा मृत्यु प्राप्त होने वाली थी ना डायमंड को। फिर भी डायमंड को जब राजा के पास लाया गया सभा में, डायमंड बिल्कुल निशोक निर्भीक था। अब डायमंड कहता है, डायमंड ने कहा, ही सेड, इट इज 3 weeks सिंस योर बिलव्ड फ्रेंड लेफ्ट। डायमंड को राजा ने कहा, इट इज 3 weeks सिंस योर बिलव्ड फ्रेंड लेफ्ट एंड देयर इज नॉट अ साइन और साउंड फ्रॉम हिम। ये 3 सप्ताह बीत चुके हैं तुम्हारा प्रिय मित्र को यहाँ से गए हुए, अभी तक उसकी ना तो कोई खोज है ना तो खबर है। 3 सप्ताह बीत गए। Perhaps he couldn't tear himself away from his loved ones. Perhaps he could not tear himself away from his loved ones. शायद वह पायथियास अपने आप को अपने परिवार, अपने स्नेही जनों से, अपने परिवार के जनों से, अपने स्नेही जनों से अपने आप को दूर नहीं कर सका। जरूर ये हो सकता है कि जिस घर अपने वो पुराने अफेयर्स, अपने मामलों का निपटारा करने के लिए अपने परिवारजनों के बीच जाने की उसने आखिरी ख्वाहिश जो मेरे सामने की थी, अब वहाँ जा कर के ऐसा हो सकता है कि अपने परिवारजनों के साथ इतना घुल मिल गया होगा कि वहाँ से अब अलग होने का उसका दिल नहीं कर रहा होगा, वो अलग नहीं हो पा रहा होगा। शायद ऐसा हो सकता है, अपने लव्ड वन से अर्थात अपने प्रियजनों से, अपने परिवार के जनों से वो अलग नहीं हो पा रहा होगा। एंड वाई शुड ही, और भला वो हो भी क्यों, एंड वाई शुड ही व्हेन ही नोज देयर अ फूल हियर रेडी टू डाई फॉर हिम, एंड वाई शुड ही व्हेन ही नोज देयर इज अ फूल हियर रेडी टू डाई फॉर हिम, और होगा भी क्यों अपने परिवारजनों से दूर वह पायथियास, क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ एक मूर्ख मौजूद जो है, मूर्ख साथी तो जो मौजूद है, जो अपने प्राण को उसके लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार खड़ा है। देखिए, राजा डायमंड उसके मित्र के प्रति जो श्रद्धा भक्ति जो थी, डायमंड को उसके साथी के लिए जो मित्रता की जो भक्ति थी, उसके साथी के प्रति जो श्रद्धा आस्था थी, उसे झकझोरने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कह करके कौन? राजा डायनोसियस डायमंड को उसके साथी पाथियास के लिए एक मानसिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, मित्रता पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। डायमंड्स का अपने साथी पायथियास के प्रति जो मित्रता भक्ति है, मित्राचारी है, वो समाप्त हो जाए, वो उसे भूल जाए, अर्थात दोनों के बीच में करार पैदा हो जाए।
इसका प्रयत्न राजा कर रहा है। और कहता है कि एंड वाई शुड ही, भला वो क्यों अपने परिवारजनों को छोड़कर राजमहल में तुम्हारी जान बचाने के लिए आएगा, क्योंकि वो तो जान रहा है कि उसके जान के बदले में एक मूर्ख साथी जो उसका साथी बनकर खड़ा है, जो उसके जान के बदले में खुद का जान देने को तैयार खड़ा है। ऐसा कह रहा है कौन? डायनोसियस। आगे देखते हैं। नो योर मैजेस्टी, डायमन अब रिप्लाई करता है। रिप्लाई डायमन, यू आर मिस्टेकन, तुम गलत बोल चुके हो। पाइथियास विल कम, पाइथियास मेरा साथी जरूर आएगा। इफ ही इज डिलेड इट्स बिकॉज ही हैज मेट विद सम ट्रेबल मिसफॉर्च्यून्स, अगर वो लेट हुआ है तो जरूर उसके मार्ग पर कोई भी अड़चन आ गई होंगी, कोई दुर्भाग्य से उसका पाला पड़ रहा होगा, तभी वो अभी तक नहीं पहुंच पाया। I am sure of it, as I am sure that day follows night. I am sure of it, as I am sure that day follows night. मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, मैं श्योर हूँ। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, जैसे कि मैं श्योर इस बात से लेकर हूँ कि प्रत्येक रात्रि के बाद दिन का उदय होता है, हर रात्रि के बाद एक सूर्योदय होता है। यह बात जैसे मुझे श्योर करती है, कंफर्म करती है, यह बात की जो इतनी सत्यता मुझे भाती है, ठीक वैसे ही मैं कंफर्म हूँ कि मेरा साथी भी आएगा। हर रात्रि को चिरते हुए हर एक सूर्योदय के भांति वो मेरा साथी पाइथियास भी जरूर आएगा। भले उसके मार्ग में आज विडंबना खड़ी हो, मुसीबतें खड़ी हो, मिसफॉर्च्यून्स हो, भयावह मिसफॉर्च्यून्स, भयावह दुर्भाग्य उसका पीछा कर रही हो, फिर भी जैसे कि प्रत्येक रात्रि के बाद एक सूर्योदय होता है, ठीक वैसे ही मेरा पाइथियास भी जरूर प्रकट होगा, आएगा। आई एम से डायनोसियस ने कहा, हिम दैट्स अ प्रिटी स्पीच बट यू कांट बाय योर फ्रीडम विथ पोएट्री। है ये बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, दैट अ प्रिटी स्पीच, ये तुच्छ बातें हैं। तुम अपने इन तुच्छ बातों से, अपनी इन कविताओं से अपने स्वतंत्रता को खरीद नहीं सकते। इफ ही डजंट अराइव बाय द इवनिंग ऑफ द 30th डे यू डाई, 30वें दिन, 30वीं तारीख की रात्रि तक, 30वीं तारीख की संध्या काल शाम तक अगर वह नहीं आया तो तुम मारे जाओगे। आई नो डैड, रिप्लाई डायमंड ने कहा, मैं जानता हूं, बट मार्क माई वर्ड्स, लेकिन मेरे शब्दों को भी जरा देखो, समझो राजन। बट मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को भी याद करो, मार्क करो राजन। आई ऑल्सो नो डैट पाइथियास विल बी हियर, मैं यह भी जानता हूँ कि पाइथियास यहाँ जरूर आएगा, यह मेरे शब्द को याद रखो। टेक द फुल अवे, से डायनोसियस, फिर डायनोसियस ने कहा, इस मूर्ख को मेरे नजरों के सामने से ले जाओ। बट डायमंड वॉज कॉन्फिडेंट दैट हिज फ्रेंड वुड रिटर्न even as the last day of the month given to Pythias dawned. But Diamond was confident that the friend would return even as the last day of the month given to Pythias dawned. लेकिन डायमंड बहुत ही कॉन्फिडेंट था, विश्वास से भरा हुआ था कि उसका साथी लौट कर जरूर आएगा, even as the last day of the month, महीने के आखिरी दिन ही सही, लेकिन given to Pythias dawned, महीने का आखिरी तारीख जो कि पाइथियास की मृत्यु को दिया गया है राजा के द्वारा, उसी तारीख को आएगा, मगर आएगा जरूर। इस बात के लिए काफी विश्वास से भरा हुआ था कौन? डायमंड। देयर वॉज नो चेंज इन हिज बिहेवियर एंड हिज गार्ड्स grudgingly admired him for it. Grudgingly which? Unwillingly and reluctantly, grudgingly, इच्छा, reluctantly का मतलब होता है अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, ठीक है, मतलब ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली, grudgingly, and his guards grudgingly admired him for it. ना चाहते हुए भी राजा के जितने भी सिक्योरिटी लोग थे, गार्ड्स लोग थे, ऑफिसर लोग जो थे, उसकी साहस और उसकी
अटूट विश्वास की धारा से काफी प्रभावित होता है, न चाहते हुए भी प्रभावित हो गया। एडमायर्ड का मतलब होता है प्रभावित हो जाना, प्रेरित हो जाना। न चाहते हुए भी राजा के इन बातों डायमंड के इन साहसपूर्ण और अटूट विश्वास वाली निगाह से, अटूट विश्वास भरी श्रद्धा से, अपने मित्र के प्रति अटूट विश्वास की इस डोरी से काफी प्रभावित हो गया। नेवर हैड दे सीन सच ट्रस्ट, नेवर हैड दे सीन सच ट्रस्ट। राजा के गार्ड्स ने, राजा के सिक्योरिटीज ने कभी ऐसा विश्वास पहले कभी नहीं देखा था। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति इतना विश्वास पहले कभी राजा के गार्ड्स लोगों ने नहीं देखा था। As the day progressed, large crowd thronged the public square. जैसे जैसे दिन बीतते गए, बहुत बड़ी भीड़ उमड़ कर पब्लिक स्क्वायर में, अर्थात पब्लिक के चरखुट के मैदान में बहुत बड़ी भीड़ थ्रॉन्ग्ड हुई, मतलब उमड़ी। लार्ज क्राउड्स thronged. Thronged is the event in large numbers. एक बहुत बड़ी भीड़ भारी संख्या में पब्लिक स्क्वायर में, यानी कि पब्लिक स्क्वायर फील्ड में पहुंची, इकट्ठा हुई। अवेटिंग अ मिराकल दैट वुड सेव एन इनोसेंट मैन फ्रॉम सर्टेन डेथ। और इंतजार कर रही थी, वे लोग सब इंतजार कर रहे थी कि एक चमत्कार का इंतजार। वे एक बहुत बड़ी भीड़ जन समुदाय जो पब्लिक स्क्वायर में इकट्ठी हुई, वे एक चमत्कार का इंतजार कर रही थी कि एक मासूम निर्दोष व्यक्ति को शायद अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है उसकी मृत्यु से। मासूम की मृत्यु से उसे कोई चमत्कार बचा सकता है, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे सभी भीड़ जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे पब्लिक स्क्वायर में। A hush fell upon this noisy crowds. A hush fell upon the noisy crowds as with a fanfare of trumpets, Dionysius arrived to take his seat in a grand tent from where he could view the proceedings in royal comfort. A hush fell upon all the crowds. उस शोर करती हुई भीड़ समुदायों के बीच अचानक से एक शांति चुपकी फैली, as with a fanfare of trumpets. Fanfare of means, what is fanfare? A short loud piece of music played to it. A short loud piece of music played to. एक संक्षिप्त जोरदार म्यूजिक की आवाज, एक संक्षिप्त एक यानी कि एक छोटे देर के लिए, छोटे समय के लिए, छोटे अंतराल के लिए म्यूजिक का प्ले होना, म्यूजिक की आवाज, धुन का बजना छोटे देर के लिए, छोटे समय के लिए, उसे कहते हैं फैनफेयर। शॉर्ट लाउड म्यूजिक प्लेड टू, कहने का मतलब उसे कहते हैं ट्रम्पेट। आपने सुना होगा जब भी किसी युद्ध स्थल पर दो पक्ष के लोग युद्ध शुरू करते हैं तो आवाज एक होती है, ट्रम्पेट की आवाज होती है ना, या वही कहता है फैनफेयर। तो इट फैनफेयर ऑफ ट्रम्पेट्स, ए नॉइजी क्राउड्स, जो कि वहाँ पे काफ़ी शोर कर रही थी भीड़, अचानक से चुपकी साध लेती है जब ट्रम्पेट्स की आवाज़ चिंखाड़ती है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए जो ट्रम्पेट की आवाज़ प्रोड्यूस होती है उस मैदान में आप देख सकते हैं फिगर। डायनोसियस अराइव टू टेक हिज सीट, और उसी आवाज़ के साथ, उसी धुन के साथ डायनोसियस अपने सीट पर विराजमान हुआ। इन अ ग्रैंड टेंट, एक बहुत ही भव्य टेंट के भीतर एक सीट की आयोजन की गई थी, उसमें डायनोसियस विराजमान होता है, विराजमान हुआ, बैठा, अपनी जगह पर उसने बैठा। फ्रॉम वेयर ही कुड व्यू, जहाँ से वह देख सकता था जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स, जो कुछ भी होने को थी उस रॉयल कंफर्ट, एंड व्यू द प्रोसीडिंग्स इन रॉयल कंफर्ट। समझ गए? इस ग्रैंड टेंट में राजा अपने सीट को संभालते हुए आगे जो भी प्रोसीडिंग्स होने वाली थी, जो भी घटना होने वाली थी, बहुत ही आरामदायक तरीके से, बहुत ही शाही आरामदायक अंदाज में अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ राजा आगे की ओर प्रोसीड करता है। व्यू द प्रोसीडिंग्स, आगे जो होने वाली प्रोसीडिंग्स थी, जो भी घटनाएं होने वाली थी, उसे देखने के लिए बैठ गया था।